अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको बार बार एक डर जरूर सता रहा होगा कि टाइम से पहले लेबर पेन अगर स्टार्ट हो जाएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा। ये क्वेश्चन हर प्रेग्नेंट लेडी के दिमाग में होता है। एंड अगर प्रेगनेंसी में बार बार आपका पेट टाइट हो रहा है एंड कमर दर्द हो रहा है एंड आपको नीचे प्रेशर फील हो रहा है वेजाइना के आसपास या पेल्विस में, तो आपको हर बार ऐसे लगता है कि लेबर पेन स्टार्ट हो गया। ऐसा आपके साथ ना होए इसके लिए वीडियो जरूर देखें। कई महिलाएं इन सिम्टम्स को जो मैंने अभी आपको बताया उनको नॉर्मल समझ के इग्नोर कर देते हैं एंड उनको रियल में प्रीटर्म लेबर टाइम से पहले लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है एंड कई बार डिलीवरी भी हो जाता है। तो क्या ये पेन नॉर्मल होता है? क्या आपका बच्चा जल्दी आने वाला है? क्या आपका भी प्रीटर्म लेबर होने का संभावना है? एंड कौन से साइन आपको प्रेगनेंसी में इग्नोर नहीं करने चाहिए? तो अगर आप प्रेग्नेंट है तो ये वीडियो आपको तुरंत लास्ट तक जरूर देख लेना चाहिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट साइन आपसे मिस ना हो। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील चौधरी, गायनेकोलॉजिस्ट। तो ऐसे ही मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो रोजाना इवनिंग में डालता हूं एंड आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक कर सकते हैं ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो एंड आप तक जरूर पहुंच जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, मैं आपको क्या बताने वाला हूं? मैं बताने वाला हूं कि प्री टर्म लेबर क्या होता है। टाइम से पहले डॉक्टर बोलते हैं ना, आपने सुना होगा टाइम से पहले डिलीवरी होगी, तो ये क्या होता है टाइम से पहले डिलीवरी? सेकंड, इसके शुरुआती साइन क्या होते हैं? आपको क्या पता चलेगा कि आपके साथ भी ऐसे होने वाला है? तुरंत तो होएगा नहीं, पहले कोई ना कोई शरीर में साइन आएंगे। तो ऐसे कौन से साइन होते हैं? तीसरा, मैं ये बताऊंगा कि कौन सा पेन डेंजरस होता है। जो आपका पेट टाइट होता है बार बार, उसमें से कौन सा पेन डेंजरस होता है एंड कौन सा डेंजरस नहीं होता। चौथा, मैं ये बताऊंगा कि अगर आप ये साइन इग्नोर कर रहे हो तो इसका आपके बच्चे पे क्या फर्क पड़ सकता है। अगर आप इग्नोर करोगे तो जो आपका बच्चा आपके पेट के अंदर है उस पर क्या फर्क पड़ सकता है। पांचवा, मैं ये बताऊंगा कि आपको घर पर क्या कर सकते हैं अगर ऐसा होने लग जाए तो, एंड कब तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। और लास्ट में एज यूजुअल जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर ऐसा पेशेंट मेरे पास आए तो मैं क्या करूंगा उसका। तो अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो आप अर्ली लेबर का एक डेंजरस साइन मिस कर दोगे, आप उसको पहचान ही नहीं पाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है और आपके साथ गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि प्री टर्म लेबर होता क्या है, किसको बोलते हैं, कब बोलते हैं कि टाइम से पहले डिलीवरी हो गया। तो जब लेबर पेन की शुरुआत आपके प्रेगनेंसी के 37 वीक से पहले स्टार्ट हो जाए, 37 वीक से पहले स्टार्ट हो जाए, या जो आपका डिलीवरी डेट है उस डिलीवरी डेट से 21 दिन पहले ही स्टार्ट हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? प्री टर्म लेबर, टाइम से पहले डिलीवरी उसको हम बोलते हैं। मतलब बेबी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो था उससे पहले ही 21 डेज पहले बाहर आ गया तो उसको प्री टर्म लेबर बोलते हैं। तो कई बार तो अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे साथ ऐसा होने वाला है? ये हर लेडी का क्वेश्चन होता है ना सर, वो हमेशा मुझे ओपनिंग पूछती है, सर मुझे कैसे पता चलेगा कि लेबर पेन स्टार्ट हो गया? बहुत कॉमन क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपके भी दिमाग में आ रहा होगा। एंड अगर आपका भी प्रेगनेंसी दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें महीने का है तो जब आपका डिलीवरी डेट आने वाला होगा तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में 100% आएगा कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि लेबर पेन स्टार्ट हो गया। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे कॉमन साइन क्या होता है जब लेबर पेन स्टार्ट होता है? तो आपका पेट बार बार टाइट होता है, बार बार टाइट होता है, ये सबसे कॉमन साइन होता है। एंड अगर जो ये बार बार टाइट होने वाला रेगुलर है, पहले क्या होगा, हर 10 मिनट में एक बार टाइट होगा, दर्द आया, यहाँ पे दर्द आया, फिर दर्द नहीं आएगा, फिर दर्द आएगा, फिर 10 मिनट दर्द नहीं आएगा, फिर दर्द आएगा, फिर 10 मिनट दर्द नहीं आएगा। ऐसे हर 10 मिनट में एक बार पेन आएगा, फिर हर 9 मिनट में एक बार पेन आएगा, फिर हर 8 मिनट में पेन आएगा एंड लास्ट में हर 5 मिनट में, हर 4 मिनट में एक बार दर्द आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब ये पेन अगर रेगुलर आ रहा है ऐसे जैसे मैंने बताया, पहली बात। दूसरा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे इस दर्द का इंटेंसिटी बढ़ने लग जाएगा। ऐसे पेट ज्यादा टाइट होगा, जैसे जैसे टाइम निकलेगा वैसे वैसे ये दर्द बढ़ता चला जाएगा। तीसरा, ये दर्द रेस्ट करने से ठीक नहीं होगा, अगर आप आराम भी कर रहे हो तो उससे ये ठीक नहीं होगा। तीसरा, चौथा, कई बार इस दर्द के साथ आपको कमर में भी दर्द होता है। चौथा, पांचवा, कई बार तो कई प्रेग्नेंट लेडीज को इस दर्द की वजह से नीचे से पानी छूट जाता है। एंड लास्ट, कई बार क्या होता है, कई बार तो नीचे से ब्लीडिंग होना भी स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा दर्द, ये लेबर पेन है, इसको नॉर्मल गैस का दर्द या
नॉर्मल टाइटनिंग समझ के मिस नहीं करना, इससे आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है, आपको भी नुकसान हो सकता है, तो इसको इग्नोर नहीं करना। तो ये था पहला, पेट टाइट होना। कौन सा ट्रू लेबर पेन है मैंने पूरा बता दिया। सेकंड, कमर दर्द। बहुत सारे पेशेंट को कमर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है जब उनका लेबर पेन जब भी स्टार्ट होगा उससे पहले कमर दर्द होगा। एंड कमर दर्द भी कहां पे होगा, नीचे की साइड होगा, नीचे की साइड होगा कमर का दर्द। ओके, तो ये कई बार लेबर पेन शुरुआत होने का एक साइन होता है। तीसरा, आपको नीचे से प्रेशर फील होगा, आपको नीचे हैवीनेस फील होने लग जाएगा, आपको ऐसे लगेगा कि बच्चा बस बिल्कुल नीचे आ गया, हैवीनेस फील होगा। एंड चौथा, पानी लीक अगर आपका हो गया, नीचे से पानी छूट गया, पानी छूट गया तो मतलब आपकी मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है, ये लेबर पेन स्टार्ट होने का एक साइन है। पांचवा, कई बार ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाता है। फ्रेश ब्लीडिंग नहीं होगा, यहाँ पे ऐसे चिपचिपा चिपचिपा, देखो आप फोटो में जैसे देख रहे हो, ऐसे चिपचिपा म्यूकोइड डिस्चार्ज जैसा निकलेगा, ये भी लेबर पेन स्टार्ट होने का एक साइन होता है। मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ। आई थिंक 15 दिन पहले की बात है। एक प्रेग्नेंट लेडी मेरे पास आई, उसने बोला सर पेट बार बार टाइट हो रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि ये तो नॉर्मल टाइट है, सब लोग बोलते हैं फॉल्स लेबर पेन होता है। तो जांच की तो बच्चेदानी का मुंह 6 सेंटीमीटर खुला हुआ था एंड हमने उसको एडमिट किया, विद इन 1 आवर उसका डिलीवरी हो गया। अभी आप सोच के देखिए, अगर वो हमारे पास 1 घंटे लेट होती तो उसका डिलीवरी कहां पे होता, उसका डिलीवरी तो रास्ते में हो जाता ना, बस में हो जाता, या रास्ते में होता, या घर पे होता, तो उसके साथ प्रॉब्लम हो सकती थी। ऐसे आपने इग्नोर नहीं करना, सही टाइम पर सही सिम्टम पहचानना है एंड उसको लाइटली नहीं लेना, तुरंत हॉस्पिटल जाना है। तो अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा सर मैक्सिमम लोगों का तो डिलीवरी डेट पे ही होता है ना, 9वां महीना जब डिलीवरी डेट आती है तभी होता है, कुछ लोगों को पहले क्यों हो जाता है? इसका कारण क्या होता है? अगर आपको पेशाब में इन्फेक्शन है, पहली बात। सेकंड, प्रेगनेंसी ट्विंस है, 2 बेबी हैं तो टाइम से पहले डिलीवरी होता है। तीसरा, अगर पानी बहुत ज्यादा हो गया। चौथा, पानी बहुत कम हो गया। एंड पांचवा, अगर आपका लास्ट बच्चा भी टाइम से पहले डिलीवरी हुआ था तो इस बार भी टाइम से पहले डिलीवरी होने का संभावना है। छठे की बात करें तो अगर आप ज्यादा तनाव ले रहे हो, आपके दिमाग में ऐसे चल रहा है कब बच्चा बाहर आएगा, कब बच्चा बाहर आएगा, कब बच्चा बाहर आएगा। एंड छठा, कई बार बच्चेदानी का मुंह जो होता है वो ही कमजोर होता है एंड वो उसको प्रेगनेंसी को होल्ड ही नहीं करता एंड एक टाइम आने के बाद वो खुलना स्टार्ट हो जाता है। ये मेन कारण थे किसके, टाइम से पहले डिलीवरी होने के। अब भी आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अच्छी बात तो है ना, टाइम से पहले 8वें महीने में बच्चा छूट गया, 9 महीने परेशान नहीं होना पड़ा, टाइम से पहले डिलीवरी हो गई तो अच्छी बात है ना, 1 महीने परेशान नहीं होना पड़ा। तो आपको पता है कि अगर टाइम से पहले डिलीवरी हो जाए तो आपके बच्चे को क्या नुकसान हो सकता है? बच्चा भी तो हेल्दी होना चाहिए ना, तो आपके बच्चे को क्या नुकसान हो सकता है अगर टाइम से पहले डिलीवरी अगर आपका हो जाए? तो पहला, बच्चे को एनआईसीयू में एडमिट करना पड़ सकता है, पहली बात। दूसरा, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि उसके लंग्स डेवलप नहीं होते। चौथा, बच्चे का वजन कम होगा। एंड नेक्स्ट, बच्चे को इन्फेक्शन का संभावना ज्यादा होगा क्योंकि उसका वजन कम है, तो उसका इम्यूनिटी कम होगा, इम्यूनिटी कम होगा तो उसका इन्फेक्शन का संभावना बढ़ जाएगा। इसलिए अगर हमारे पास कोई भी पेशेंट टाइम से पहले लेबर पेन के साथ आता है या जिसका लेबर स्टार्ट हो गया, तो हम कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके हम उस लेबर को रोक दें, है ना। एंड हर दिन जितना दिन बच्चा पेट के अंदर रहेगा डिलीवरी डेट से पहले, उतना उस बच्चे के लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। एंड बच्चे के लिए सबसे बेस्ट प्लेस आपको पता है क्या है? माँ का पेट, मतलब बच्चेदानी के अंदर वो सबसे सेफ है। एंड उसका वजन रोजाना 20 से 25 ग्राम बढ़ता है इस टाइम। तो हमें जल्दी नहीं करना चाहिए, डिलीवरी डेट पे ही डिलीवरी करना बुद्धिमानी वाला डिसीजन होता है। तो अभी हम बात करते हैं, मान लो आपको लेबर पेन स्टार्ट हो गया, मान लो लेबर पेन आपको स्टार्ट हो गया एंड तो आपको घर पे क्या करना चाहिए? जब तक आपका हॉस्पिटल जाने के लिए गाड़ी नहीं है या थोड़ा टाइम है तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपने रेस्ट करना चाहिए, पहली बात। सेकंड, पानी ज्यादा पीना चाहिए, हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए एंड एक साइड करवट लेके लेटना चाहिए। एंड आपको मॉनिटर करना चाहिए कितनी देर में दर्द आ रहा है हर बार। लेकिन अगर आपके सिम्टम बढ़े तो बिल्कुल डिले ना करें, तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे। एंड तुरंत हॉस्पिटल कब पहुंचना है? जब आपको पता चल जाए कि ट्रू लेबर पेन है। जैसे मान लो हर 10 मिनट में पेन आ रहा है, पानी छूट गया, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया, बच्चे का मूवमेंट नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा बैक पेन हो रहा है, तो तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचे। हॉस्पिटल में क्या करेंगे? अगर मेरे पास ऐसा पेशेंट आए
अगर मान लो आप मेरे पास आ रहे हो तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले आपके बच्चे का कंडीशन देखूंगा, अल्ट्रासाउंड करके पानी देखेंगे, बच्चे का पोजीशन देखेंगे, बच्चे को खून मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये सब देखेंगे। फिर बच्चे का हार्ट रेट कंप्यूटर से चेक करेंगे, एनएसटी नॉन स्ट्रेस टेस्ट, ठीक है। फिर हम बच्चेदानी का मुंह देखेंगे कि कितना बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ है, एंड फिर हम ये देखेंगे कि आपका कितना वीक प्रेगनेंसी का हो गया। अगर आपका बच्चा मेच्योर हो गया है ना, डिलीवरी डेट पास में आ गई, तो हम डिलीवरी का सोचेंगे। अगर आपका बच्चा अभी मेच्योर नहीं हुआ है तो हम कोशिश करेंगे कि कैसे ही इस लेबर पेन को होल्ड किया जाए, थोड़ा और खींचा जाए, एंड कुछ दवाइयां दी जाए जिससे आपके बच्चे का लंग मेच्योर हो जाए, जैसे कि स्टीरॉइड के इंजेक्शन। उससे बच्चे के लंग मेच्योर हो जाएंगे तो बच्चे को सांस लेने में दिक्कत की संभावना नहीं होगी जन्म के बाद, और उसका हो सकता है एनआईसीयू में एडमिट ना करना पड़े। तो इंपॉर्टेंट ये है कि लेबर पेन को भी रोका जा सकता है। ऐसा नहीं है कि लेबर पेन स्टार्ट हो गया तो उसको रोका नहीं जा सकता। हमारे पास इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होते हैं कि हम लेबर पेन को रोक सकते हैं मैक्सिमम केस में। तो अगर आप टाइम पे पहचान लोगे कि लेबर पेन स्टार्ट हो गया और टाइम पे आप हमारे पास आ जाओगे तो हम आपका लेबर पेन रोक देंगे, एंड आपका बच्चा मैच्योर हो जाएगा और बच्चे का एनआईसीयू में एडमिट नहीं करना पड़ेगा, एंड बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, उसके लंग भी डेवलपमेंट हो जाएंगे। तो सबसे कॉमन मिस्टेक जो लेडीज करती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज करती हैं, वो क्या करती हैं कि उनको पेन आना स्टार्ट हो जाता है, वो उसको इग्नोर कर देते हैं। उनको लगता है ऐसे नॉर्मल पेन है, चला जाएगा, गैस का दर्द है, ऐसे कुछ दर्द है, होता ही रहता है, सब लेडीज को होता है, वो उसको इग्नोर कर देती है, सीरियस ही नहीं लेती, पहली बात। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, उसको पता नहीं होता बेचारी को कि ये रियल वाला लेबर पेन है या फॉल्स लेबर है, वो पहचान ही नहीं पाती, है ना। आपने मेरा ये वीडियो यहां तक देख लिया तो आपको समझ में आ गया कि कौन सा पेन ट्रू वाला लेबर पेन है, कि ये लेबर पेन स्टार्ट हो गया। उसको थोड़ी पता क्या ट्रू लेबर पेन है, तो उसको नॉलेज नहीं है बेचारी को, उसका गलती नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है, उसको पता नहीं है कौन सा ट्रू लेबर पेन है, कौन सा फॉल्स लेबर पेन है, उसको पता नहीं चला। दूसरा सबसे गलती, नॉलेज नहीं है। तीसरा, कुछ पेशेंट पानी कम पीते हैं। चौथा, पेशेंट हॉस्पिटल में लेट पहुंचता है। मान लो उसका घर हॉस्पिटल से 2 घंटे दूर है ना, पता चला कि एम्बुलेंस में डिलीवरी हो गई। एंड चौथा, कुछ लोग क्या करते हैं, घर पे दवाई ले लेते हैं, दर्द हो रहा है सर ये दवाई ले लो, ये ले लो, हरे पत्ते की दवाई ले लो, है ना। तो ये पेशेंट नॉर्मल मिस्टेक करते हैं। तो सबसे बड़ी सेफ्टी पता है आपको क्या है, अवेयरनेस, आपको पता होना चाहिए। एंड मैं हर बार बोलता हूँ, आपकी आंखें वही चीज देखती हैं जो आपका दिमाग जानता है, इसलिए आपको नॉलेज होना जरूरी है कि कब लेबर पेन स्टार्ट हुआ, कब तुरंत हॉस्पिटल जाना है। तो फाइनल मैसेज क्या है, अगर आप प्रेग्नेंट हो, बार बार पेट टाइट हो रहा है, कमर दर्द भी हो रहा है, आपका पानी भी छूट गया, नीचे से ब्लीडिंग हो रहा है, तो इग्नोर ना करें, तुरंत हॉस्पिटल जाएं। सही समय पर सही ट्रीटमेंट अगर आप लोगे तो आप भी सुरक्षित और आपका बच्चा भी सुरक्षित। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जो प्रेग्नेंट है उनके साथ जरूर शेयर करें, उनको ये वीडियो बहुत अच्छा लगने वाला है। एंड ये वीडियो इंफॉर्मेशनल भी है, उसके काम आएगा, हो सकता है उसके बच्चे की जान बचा दे। एंड अगर आपका ये लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। मैं ऐसे ही प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ, एंड मैं रोजाना 10 मिनट का एक वीडियो इवनिंग में डालता हूँ। इससे आपको प्रेगनेंसी में क्या सही है, क्या गलत है, आपको क्या करना चाहिए, अगर आप रोजाना 10 मिनट का वीडियो देखोगे तो आपका प्रेगनेंसी बहुत ही स्मूथ चलने वाला है, आपको सब चीजें आप बिल्कुल अप टू डेट रहोगे। तो अगर आप प्रेग्नेंट हो तो जरूर बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक करें, ताकि आपको जैसे मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैंने प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारे वीडियो डिटेल में डाले हुए हैं, प्रेगनेंसी का पहला महीना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सब नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप क्या कर सकते हैं, सीजरियन में कितना दर्द होता है, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कब नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, कब पक्का नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा, क्या साइन है, ये सारी वीडियो आप देख सकते हो। एंड आप मुझे सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हो।